So today we are analyzing Nifty 50 on 13th January on 15 मिनट टाइम चार्ट पे। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको एनालाइज करें तो आज जैसे कि आप देख सकते हैं जो मार्केट आज अपना ओपन होता है 25,897 के लेवल पे ओपन होता है और फर्स्ट कैंडल के अंदर अपना एक डिप लगाता है जो कि 25,760 तक का ही है विथ इन 15 मिनट। तो अगर आप देख सकते हैं तो कि इसी टाइम के अंदर देखिए 100 पॉइंट से ज़्यादा की आपको वोलेटिलिटी दिख जाएगी। फिर उसके बाद क्या होता है, इस वाले कैंडल पे लगभग 9:45 के कैंडल पे मार्केट एक बार फिर से कोशिश करता है अपना हल्की सी रिकवरी देने का कि 25,800 के लेवल को ब्रेक कर दे, बट नहीं कर पाता है। फिर यहाँ पे भी 10:15 बजे करीब कोशिश करता है, फिर अगली कैंडल पे 10:30 बजे भी, और मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करता रहता है 11:30 बजे तक कि हाँ अगर ये 25,800 को ब्रेक करता है, मतलब ब्रेक तो कर रहा था बस सस्टेन नहीं कर पा रहा था। तो फिर उसके बाद यहाँ पे 11:45 पे तो एक गिरावट चालू होती है जो कि इंट्राडे लो तक के लिए जाती है, जो कि आप मान लीजिए 25,600 के लेवल पे आ जाता है। फिर यहाँ पे 2:15 बजे के बाद से हल्की सी रिकवरी, मतलब जितने भी लोगों ने यहाँ से सेलिंग स्टार्ट करी थी 11:30 बजे से लेके 2:15 तक, उन्होंने हल्की सी बाइंग के साथ मार्केट को आज क्लोज कर दिया। तो कुछ इस तरीके का सेशन था जो कि काफ़ी, मतलब देखा जाए तो वो डाउन के अंदर ही था। अब तो आज के दिन कुछ था ही नहीं। बट अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मार्केट सिर्फ इन्हीं 4 रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप देखें तो मार्केट अपने ये 26,373 के लेवल से गिरता गिरता सिर्फ 6 ट्रेडिंग सेशन के अंदर अपने ये वाला लेवल आ गया। अब यहाँ से इसे ऊपर ही जाना है। तो अगर आप देखेंगे तो आज की कैंडल जो है वो कल से थोड़ा सा डाउन पे है, बट एक मतलब इसको आप देखेंगे तो यहाँ से ओपन हाई हुआ, फिर सेलिंग के लिए नीचे लेके गया, बट यहाँ पे आके क्लोजिंग दी। तो अब यहाँ पे कल भी एक क्लोजिंग की, मतलब एक ग्रीन ही कैंडल की प्रिडिक्शन करनी चाहिए हमको, जो कि लगभग इससे ऊपर होनी चाहिए। बट इंट्राडे के अंदर बेशक ये यहाँ पे लेके आ सकता है 500 तक के लेवल पे, बट हाँ जो कल की मार्केट होगी वो इसी के आसपास या एक ग्रीन के अंदर क्लोज करने की कोशिश रहेगी। उसका एक और रीज़न हो सकता है 15 तारीख को महाराष्ट्र के अंदर है ना छुट्टी है तो क्या होगा, कल के दिन मार्केट को एक ग्रीन रखा जाएगा ताकि जो डिलीवरी या इंट्राडे में जो मतलब, लेकिन मैंने देखा अगर एक दिन छुट्टी होती है ना तो एक दिन पहले मार्केट को तेज करा जाता है ताकि काफ़ी लोगों T+1 डे का अगर वो सेटलमेंट रहता है तो शायद काफ़ी लोग सेल नहीं कर पाएंगे, और जो अपना थर्सडे के बाद फ्राइडे है उसको भी तेज़ी करके वहाँ पे माल निकाला जाए ताकि, तो कुछ इस तरीके का सिनेरियोज रहते हैं। तो ये मार्केट के अंदर ऐसा होता रहता है। और अब यहाँ से हल्की सी एक बुल्ली साइड के लिए ही देखना है, बट हाँ जो कि अपना टैरिफ को 500% का जो भी है वो एक थोड़ा सा मतलब लाइक हवा सा बना रखा है। बट जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि जो आईटी के नंबर थे, अगर टीसीएस के देखेंगे और एचसीएल टेक के देखेंगे, रेवेन्यू में ग्रोथ थी, बट हाँ प्रॉफिट के अंदर थोड़ा सा को मतलब डिक्लाइन सी दिख रही है। तो अगर मैं आपको आज दिखाऊं तो आपको मैं ना 2 रिजल्ट डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि फर्स्ट जो मैं आप लोगों से रिजल्ट डिस्कस करना चाहता हूँ ना, वो है एक तो ये महाराष्ट्र बैंक। अगर आप महाराष्ट्र बैंक के रिजल्ट को देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपके लिए लाइन ये इस ड्राइंग को क्लियर करता हूँ, आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। ठीक है, 7,344 करोड़ की रेवेन्यू, जबकि पिछले क्वार्टर के अंदर थी 6325 करोड़ की। ठीक है, और क्यू ऑन क्यू भी बढ़ी है और वाई ऑन वाई भी इंक्रीज है। और अगर मैं और आपको दिखाऊं, अगर मैं आपको इनकी अदर इनकम दिखाऊं तो जैसे कि मैं आपको काफ़ी टाइम से पहले बोला, बैंक्स की है ना अदर इनकम आजकल मेन इनकम हो गई है। 933 करोड़ की इनकम है। और अगर आप देखें प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अगर ये देखेंगे यहाँ पे बिफोर टैक्स अप्रोक्स 2008 करोड़ का रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट है, जो कि पिछले को ईयर से कंपेयर करें 1463, तो मैसिव इंक्रीमेंट है। और अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो इस बार ऑलमोस्ट 1800 करोड़ रुपए का रेवेन्यू
इन्होंने नेट प्रॉफिट दिया है, जो कि पिछले क्वार्टर के अंदर 1670 का था, और ईयर ओवर ईयर भी इंक्रीमेंट है और क्यू भी इंक्रीमेंट है। तो मैं आपको बताऊँ ना, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है, और नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर। बट अगर आपको इसका शेयर प्राइस देखिएगा चार्ट स्टडी करने के लिए, क्या वो हाईएस्ट एवर लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो अब बाकी आपके ऊपर है, ठीक है। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा उसका नाम है 5 पैसा कैपिटल। तो जैसे कि अगर मैं ये देखूँ ना, ये 5 पैसा कैपिटल का भी जो रेवेन्यू है वो 79 करोड़ रुपए इन्होंने अनाउंस करा है, और जबकि सितंबर के अंदर ना 77 करोड़ का था, और पिछले ईयर के अंदर 85 का था। तो इनके रेवेन्यू के अंदर डिक्लाइन है, इनके रेवेन्यू के अंदर वाई और वाई डिक्लाइन है, बट क्यू और क्यू अप है, ठीक है। और अगर मैं इसका आपको नेट प्रॉफिट दिखाऊं, मार्जिन तो लगभग सिमिलर से ही आए हैं, मार्जिन के अंदर कुछ खास फर्क नहीं है। वाई ऑन वाई के अंदर 1% की गिरावट है, और क्यू के अंदर इंक्रीमेंट है, तो मतलब मिले जुले से नंबर है। नेट प्रॉफिट के अंदर देखेंगे तो 12 करोड़ रुपए इन्होंने नेट प्रॉफिट अनाउंस किया है, और जबकि पिछले ईयर से दे कंपेयर करेंगे तो 4 करोड़ की डिक्लाइन है, बट हाँ क्यू 3 करोड़ बढ़ा है। तो आपको इन दोनों के अंदर एक बार ही देखना चाहिए, क्योंकि ये जो 5 पैसा कैपिटल है वो काफ़ी अच्छे खासे डाउन भी है, तो मतलब ऑलमोस्ट फैक्टर ही नहीं है कि वो क्यों डाउन है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जो भी मैंने स्टॉक या जो भी एनालिसिस आपसे डिस्कस किया वो खाली स्टडी पर्पस के लिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सनम ट्रेडिंग, किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन। ओके बाय।